आपका स्वागत है ऋतुज लाइफ में। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं बताने जा रही हूँ अपने इस ब्लॉग में, सबसे पहले तो जो लोग मेरे को देख रहे हैं पहली बार, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अब मैं शुरू करती हूँ कि गणेश चतुर्थी पे हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो गणेश जी को जो बहुत ही पसंद है वो है मोदक। गणेश चतुर्थी पे गणेश भगवान जी को मोदक का ही भोग लगाया जाता है। फिर उसके बाद दूर्वा का भोग लगाना चाहिए। दूर्वा को कभी भी गणेश जी के चरणों में नहीं रखना चाहिए, उनको एक थाली में रख दें और उसको भोग के रूप में लगाएं। और उसको दूर्वा को हमेशा नीचे से कलाई से बांध लें, कलाई से बांध करके तब दूर्वा का भोग लगाएं। दूर्वा एक घास होती है। और फिर उसके बाद में सिंदूर चढ़ाना चाहिए हमें। तो सिंदूर कभी भी, सिंदूर ऐसा ही नहीं कि भाई सूखा लिया और एकदम से चढ़ा दिया, नहीं। सिंदूर में थोड़ा सा घी डाल लें और घी डाल करके तब सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद पीले फूल गणेश जी को बहुत पसंद है, तो पीले फूल चढ़ाएं। केला बहुत पसंद है गणेश जी को, केला चढ़ाएं। अब ये तो हो गया कि गणेश चतुर्थी पे हमें क्या करना चाहिए। अब गणेश चतुर्थी पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो पता होता है कि नॉर्मली लोग पूजा कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो पूजा में हमें नहीं करनी होती हैं। जैसे तुलसी होती है, तो कृष्ण भगवान को तुलसी का भोग जरूर लगता है, राम जी को भी लगता है तुलसी का भोग, लेकिन गणेश जी को हम तुलसी का भोग नहीं लगाते। तो तुलसी का भोग गणेश भगवान को नहीं लगाना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं, हमें कभी भी पूजा में टूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। और गणेश जी को चावल सीधे ऐसे ही ना चढ़ा करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, तो उसमें पीलापन आ जाता है, तो वो चढ़ाने चाहिए। चावलों में हल्दी इसलिए डाल के मैं बता रही हूँ क्योंकि जब चंद्रमा जो है गणेश भगवान पे उनका मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया, तो गणेश भगवान जो है गुस्सा हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कभी भी मेरी किसी पूजा में जो है सफ़ेद चीज़, कोई भी चंद्रमा के रंग की कोई भी वस्तु मेरे पूजा में ना चढ़ाई जाए। तो इसलिए चावल सफ़ेद होते हैं, तो इसलिए उसमें हल्दी लगाई। जब शिव जी ने गणेश जी को सबसे प्रथम पूजनीय बताया सभी देवी देवताओं के बीच में, जब शिव भगवान ने कहा कि सबसे पहले कोई भी हम पूजा शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, तो सभी देवी देवता बहुत परेशान हो गए। तो उस पर क्या हुआ, चंद्रमा जी जो थे वो, उन्हें अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था, तो उन्होंने वो हंस पड़े। तो सब लोगों ने जो है गणेश भगवान के हाथ जोड़े, प्रणाम किया। चंद्रमा ने प्रणाम नहीं किया गणेश जी को, और प्रणाम तो किया ही नहीं, दूसरा उनके ऊपर, उनके शारीरिक बनावट के ऊपर जो था उसके ऊपर उपहास उड़ाने लगे उनका, इनका शारीरिक शरीर कैसा है। ये सब देख करके गणेश जी को चंद्रमा पर गुस्सा आ गया। तो जब गुस्सा आ गया तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। अब जब चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दे दिया, तो श्राप मिलते ही चंद्रमा तो परेशान हो गए, विचलित हो गए। तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी, तो उन्होंने अपनी इस गलती की उनसे गणेश जी से माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांगने पे गणेश जी ने कहा कि मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं ये क्या कर सकता हूँ कि जिस खूबसूरती का तुम्हें घमंड है ना, वो कभी भी वो घटती बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए घटने बढ़ने के कारण ही अमावस्या वाले दिन चंद्रमा बिल्कुल काले हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा गणेश जी ने कि मैं श्राप में ये कर सकता हूँ चेंज, कि जब तुम पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो तुम फिर से प्रकाशमान हो जाओगे। जो भाद्र पक्ष की जो गणेश चतुर्थी आती है उसी पे हम चंद्रमा को नहीं देखते। ऐसा नहीं है किसी भी चतुर्थी पे हम चंद्रमा को ना देखें, लेकिन भाद्र पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस पे हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। तो इस पे एक और कथा भी जो बहुत प्रचलित है, वो है कृष्ण भगवान के ऊपर। कि जब गणेश चतुर्थी थी तो यशोदा माँ ने कहा, कृष्ण भगवान जी जा रहे थे गाय चराने, तो यशोदा माँ ने कहा कि कृष्ण आज गणेश चतुर्थी है तो आज चंद्रमा मत देखना और तुम जल्दी घर आ जाना। तो कृष्णा जी ने कहा कि ठीक है मैया। तो वो चले गए। अब उन्हें गाय चराते चराते देर हो गई, तो उन्हें याद आया कि अरे आज तो गणेश चतुर्थी है और मैया ने कहा था कि चंद्रमा के दर्शन नहीं करने। तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे मुँह करके और मैं चलता जाता हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे जैसे गाय जा रही थी, तो गाय के जो खुर थे, बारिश हो गई, बारिश में पानी भर गया, तो जो गाय के खुर थे वो जैसे पानी में दबते जा रहे थे। तो कृष्ण भगवान ऊपर ना देखा, कृष्ण भगवान ने तो जैसे गाय के खुरों को देख रहे थे, तो गाय के खुरों में ही चंद्रमा की
जो परछाई थी वो कृष्ण भगवान को, तो जब कृष्ण भगवान को चंद्रमा की परछाई गाय के खुरों में उसमें पानी भरने से पानी के अंदर वो परछाई दिख गई, तो उससे ही कृष्ण भगवान को कलंक लग गया। कृष्ण भगवान ने सीधे चंद्रमा को नहीं देखा था गणेश चतुर्थी पे, सिर्फ उसकी चंद्रमा की परछाई देखी थी पानी में, तो भी उन पे कलंक लगा था मणि की चोरी का। तो वो दोष लग गया था, उन पे झूठा आरोप लग गया था। तो इसलिए भी कहते हैं कि जब भगवान नहीं बच पाए तो हम तो इंसान हैं। तो गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा के दर्शन हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब